सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आईआईटी जाना है बच्चा, आपको जो चाहिए वो आपको यहां पर आज मिलने वाला है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले इसी वक्त वीडियो को पॉज कीजिए, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो आप बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको कमेंट करना है कि आपका एक्चुअली में इस साल आईआईटी में आप कौन सा आईआईटी टारगेट कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच आपका एस्पिरेशन है, और अप्रैल अटेम्प्ट में आप फिजिक्स में कम से कम कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सर, क्या हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं? डिटेल्ड एनालिसिस, इंपॉर्टेंट फिजिक्स चैप्टर्स अगर तुम्हारे से पॉसिबल हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि भैया हमारा एडवांस का बैच 2 आपको रिलीज हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे किसी भी कारणवश इसको नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए भी बेटा यहां पर 30 डेज का चेकलिस्ट है। इस चैनल से कौन कौन से चीजों को आपको इस्तेमाल करना है वो भी आपको यहां पर बड़े ही अच्छे से समझाया जाएगा। राइट, तो ये आपको 5th नंबर पॉइंट है। अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। और जो बच्चे बैच को ले भी लेते हैं, उसके बावजूद आप इस वाले चेकलिस्ट में जो जो लिंक्स होगा आप उसका ध्यान रखिएगा। यू हैव टू यूटिलाइज दैट एज वेल। सर, कैन आई क्रैक जेईई एडवांस राइट 2026? देखिए, हम आपको यहां पर कोई बहुत ज्यादा फेक कॉन्फिडेंस देने का कोशिश नहीं करेंगे कि भैया तुम कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट कि तुम्हारा अभी तक का प्रिपरेशन कैसा रहा है और तुम्हारा इस समय एस्पिरेशन क्या है। क्या सर आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिन्होंने थोड़े से लो परसेंटाइल लाने के बाद भी आईआईटी में अपनी सीट सिक्योर की है? अगर तुम हम प्रकार के एजुकेटर से पूछोगे तो हमारे पास इतने सारे बच्चों का एक्सेस होता है जहां पर ऐसे केसेस भर भर के होते हैं। सो यस, इट इज पॉसिबल. It is only about how have you prepared earlier and how much you are able to give your input in the coming 30 to 35 days. आपके पास 35 दिन के आसपास समय बचता है। राइट, पिछले 5 से 4 सालों में आपको 1900 से भी ज्यादा एडोनेशियन टॉप आईआईटीज में अपना सीट सिक्योर कर चुके हैं। और उसमें से अधिकतर बच्चों का है ना, क्योंकि वो आपको एडोनेशियन होते हैं, उनमें से अधिकतर बच्चों का फिजिक्स में ही मैक्सिमम स्कोर रहता है, जहां पर अभी तक मैक्सिमम स्कोर हमारे यहां से 110 गया है आउट ऑफ 120। ये वाला जो चार्ट है आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। आई डोंट थिंक इसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपको दिखाता है कि भैया ये आपको रैंक का कॉलम है, दिस इज योर मार्क्स। ये वाला आपको परसेंटेज मार्क्स है। आपका ध्यान होना चाहिए परसेंटेज मार्क्स पे, जो कि आपको ये समझाएगा कि भैया एडवांस का गेम आपको मेंस के गेम से काफी डिफरेंट है। यहां पर तुम कितना परसेंट पेपर अटेम्प्ट करते हो, 40-50 के आसपास भी अगर तुम टच कर जाते हो तो तुम ध्यान से देखो, तुम 5000 के आसपास रैंक में घुस जाते हो। अगर तुम 30% के आसपास भी अटेम्प्ट कर पाते हो, तुम 10,000 रैंक के अंदर घुस जाते हो। तो आपको दिखना चाहिए कि भैया इतना मुश्किल नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ सिलेक्शन कि भैया तुमने 60 to 70% भी अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है। राइट, और यहां पे सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलता है, आपको बढ़िया बढ़िया सवाल, उसका डिस्कशन, उसका एनालिसिस के थ्रू आपको सीखना पड़ता है। एडवांस में एक और बात आपको होती है कि आपको हर सब्जेक्ट में एक कट ऑफ होता है, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर। यहां पर आपको 2 पेपर होता है ना, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, 3-3 घंटे की होती है। तो दोनों पेपर मिलाकर 2025 में मिनिमम 7 नंबर आपको चाहिए था। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे टोटल 120 नंबर है, लेकिन तुम्हारे टोटल फिजिक्स में ही 6 नंबर है, तो तुमको आईआईटी कोई भी रैंक नहीं देने वाला है। और टोटल सब्जेक्ट वाइज जो आपको कट ऑफ था दैट वाज 74, 109, 86, 55, 63 एंड सो ऑन। राइट, तो ये वाला जो है ना मार्क्स आपका सब्जेक्ट वाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया यस यू कैन सिक्योर अ सीट इन आईआईटी, अ गुड रैंक विद अ वेरी वेरी गुड वन सब्जेक्ट, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी तुम्हारा कम से कम किसी एक में कट ऑफ तो क्लियर होना ही पड़ेगा। एक बहुत अच्छा है, एक मीडियम है, और एक में तुम कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो तुमको एक डिसेंट रैंक तो सिक्योर कर लोगे। इस पैटर्न की तुमसे सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप मोर देन 1 करेक्ट, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर टाइप सिंगल करेक्ट, पैराग्राफ। इस सभी का आपको आइडिया होगा कहां कहां आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। मोर देन 1 करेक्ट मोस्ट डेंजरस, क्योंकि यहां पर आपको -2 मार्क्स हो सकता है। फिजिक्स में 2016 से लेकर 25 तक की अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो आपके सामने यहां पर वेटेज का ट्रेंड है। 35 क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड मॉडर्न फिजिक्स से है। 30 क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी जिसको आप रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रोटेशनल मोशन 27 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 27 क्वेश्चन। तो तुम अगर इसको देखो ना तो तुमको समझ में आएगा कि भैया कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिससे अमूमन तुमको अच्छे भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहां पर गिनना सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पिछले 2 साल में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, बट स्टिल इससे आपको एक एक सवाल ही देखने के लिए मिले हैं, और ये आपके लिए बड़ी ही डुएबल है अगर तुमने अच्छे से मेंस में भी तैयारी की है। राइट, अच्छा,
और ध्यान से देखिए, एक और बात तुमको ये पता होना चाहिए कि मेंस के मुकाबले एडवांस में तुमको कार्नोट इंजन है, तुमको यहां पर डॉपलर्स इफेक्ट है, विच इज अ वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई एडवांस। यहां पर सेमीकंडक्टर नहीं होता है। तो जो बच्चे हमसे पूछते रहते कि सर सेमीकंडक्टर, वो एडवांस के सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। जेई एडवांस इज ऑल अबाउट योर डीप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। तुम कम प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम अच्छा प्रैक्टिस करो और उसको कम से कम 2 से 3 बार रीडू करो। फॉर 35 डेज व्हाट टू प्रैक्टिस। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो यहां वहां 1000 मटेरियल को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर पा रहे। डोंट गो फॉर फुल सिलेबस। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो यानी कि तुमको एस्पिरेशन है एडवांस को क्रैक करने का, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर तुम फुल सिलेबस करते हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 60 to 70% प्रॉपर कवरेज आपका होना चाहिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि तुम्हारा कौन कौन सा फिजिक्स में ऐसा चैप्टर है जो कि तुमको लगता है कि सर मेरा वो बहुत अच्छा है, राइट बहुत अच्छा है। और अगर तुमने यहां से 6 महीने है ना रिगरस प्रैक्टिस की है, तो तुम्हारा सभी चैप्टर है ना कम से कम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के हिसाब से अच्छा हो गया होगा। वन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जब हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं तो कम से कम 120 में 70 नंबर 80 नंबर कैन इजिली फेच यू अ गुड रैंक इन आईआईटी इवन अंडर 5000। वी हैव सीन दिस हैपनिंग मेनी मेनी टाइम्स। 10 साल के कम से कम एडवांस के पीवाईक्यू, अगर तुम अभी से चीजों को शुरू कर रहे हो। कंफ्यूज्ड अबाउट बुक्स, बहुत सारा बुक मटेरियल को इकट्ठा मत कर लेना, तुम चीजों को नहीं कर पाओगे। जब भी आप एडवांस की प्रैक्टिस करते हो, सवाल नहीं बनता है, उसका डिस्कशन देखिए। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप सामने से देख लीजिए कि भैया उसमें कैसे कैसे सवाल को अप्रोच किया जा रहा है। जो अच्छा पॉइंट लगता है उसको एक लर्निंग नोटबुक में लिखो। फॉर एग्जांपल ये आपको सवाल है, आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसका डिस्कशन देखा, तुमको समझ में आया कि भैया यहाँ पे सॉलिड एंगल का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप इसको कहीं अपने लर्निंग नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अनलाइक जेई मेन 2026, इसके अंदर तुमको कार्नोट इंजन है, डॉपलर्स इफेक्ट है, रेडियो एक्टिविटी है, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग है। 2023 में आपको फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अभी तक चल रहा है। हालांकि इससे आपको सवाल अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, तुम उसको जाकर देख सकते हो, बड़ा ही डिटेल में आपको वीडियो है। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे जेई एडवांस 2026 बैच 2 के बारे में। इसका चर्चा करने के बाद हम आपको 30 डेज का चेकलिस्ट भी दिखा देंगे, जो कि आप इस चैनल से किस किस कंटेंट का इस्तेमाल करना है। देखिए आई वुड हाईली रिकमेंड है ना, ये आपको बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड बैच है और ये पूरा का पूरा कंटेंट हम खुद लेने वाले हैं, किसी तीसरे को हम यहां पर नहीं बैठाएंगे। आपको एक डिसिप्लिन बना रहेगा एंड इट इज टोटली वर्थ इट, राइट। आप आईआईटी एम कर रहे हैं तो भैया कोई रिस्क होना नहीं चाहिए वहां पर। बैच 1 का रिव्यू आपके सामने है। बच्चों ने बहुत इसको प्रेम दिया है, बच्चों को आई ओपनिंग लगा है कि सर ऐसे भी हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते थे, ऐसे भी सवाल को हम डिजाइन कर सकते थे, राइट। 35 डेज ओनली। फैकल्टी कौन होगा? आपके खुद मोहित सर होने वाले हैं यहाँ पे फैकल्टी। हु शुड टेक इट? वांट टू क्रैक जेईई एडवांस? ऑफ कोर्स यू वांट टू गिव योर बेस्ट शॉट। कंफ्यूज्ड अबाउट विच मटेरियल टू सॉल्व? तो आपको यहां पर जो कहा जाएगा आपको बस उतना ही करना है। अंडरस्टैंड मोहित सर डिस्कशन आपको समझ में आता है हमारा पढ़ाया हुआ। वांट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, हैव कॉन्सेप्चुअल आइडिया बट लैक्स गुड प्रैक्टिस इन एडवांस। यू थिंक यू कैन बट वेर नॉट टॉट गुड क्वेश्चन इन द क्लासेस। तो भैया तुमको इसको जरूर से लेना चाहिए। 10 तारीख से ही इसका क्लास शुरू भी हो रहा है, ठीक है। सो डू नॉट मिस आउट इवन द फर्स्ट सेशन। यूनिकनेस क्या है भैया? जो लाइव सॉल्विंग सेशन होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर। और यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ आपको नहीं होती है, तो आप अगर कोई लाइव क्लास में डाउट पूछते हो, जो सवाल आपको डिस्कस हो रहा है, तो उसका आपको जवाब दिया जाता है। रेलेवेंट शीट्स होंगे, वीडियो सोल्यूशन होंगे, एडवांस पीवाईक्यूज भी आपको इसमें भी डाल दिए जाएंगे। लेने का तरीका क्या है? एड्यूनिटी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आप मोबाइल नंबर से लॉग इन कीजिए, कोर्स सेक्शन में जाएंगे, आपको बैच 2 दिखाई दे देगा, उसको जाइए, क्लिक कीजिए, लीजिए। ऑलरेडी उस पर 40% आपको ऑफ लगा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी आपको बैकएंड में लगा हुआ है। लिमिटेड सीट्स होते हैं, फास्टेस्ट फिलिंग बैच होता है हमारा ये बैच 2। आप इसको लैपटॉप पे, पीसी, आईओएस पे भी चला सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का स्टेप्स दिया हुआ है, सुन लेना, फॉलो कर लेना, फिर बाद में ये नहीं कि सर यहां कैसे ओपन करेंगे, वहां कैसे ओपन करेंगे, राइट। कोर्स के अंदर आपको इसका FAQ PDF और कोर्स का प्लानर PDF भी है। आप बिना कोर्स को परचेज किए उसको देख भी सकते हैं। हम फिर भी आपको एक बार है ना प्लानर को दिखा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर तुम यहां पर देखो तो भैया 10 अप्रैल कोई भी लाइव प्रैक्टिस सेशन आपको दोपहर 3 बजे ही होने वाला है। मिस कर जाओगे, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप साथ साथ चीजों के चलते रहे।
चैट के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि तुमको कब क्या करके आना है, विच विल मेंटेन योर डिसिप्लिन ओवर हियर। आपको 10 तारीख को दोपहर 3 बजे काइनेमैटिक्स का प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद उसका आपको मटेरियल अपलोड कर दिया जाएगा क्लास खत्म होने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। 11 तारीख को लॉज ऑफ मोशन एंड WEP। उसके बाद हर ऑल्टरनेट डे इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। यहां पर चैप्टर का सीक्वेंस इस प्रकार से रखा गया है कि जो भैया इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज है उसको पहले करने की कोशिश की जा रही होगी यहां पर, राइट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस इस प्रकार के चैप्टर के लिए तुम्हारा एडवांस का जो PYQs है दैट इज योर मोर देन सफिशिएंट। तो ये रहा आपको बैच के बारे में, चाहिए ज्वाइन कर लीजिए उससे पहले कि आपको इसके सारे सीट जो है वो फिलअप हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि भैया सर किसी कारण से ना हम नहीं ले सकते। हम लोगों ने ऑलरेडी यहां वहां 10 तरह का कंटेंट लिया हुआ है, नोबडी इज गोइंग टू अलाउ अस टू टेक इट। कोई बात नहीं, घबराइए मत। 30 डेज चेकलिस्ट का आप यहां पर एक बार देखो, ऐसा चेकलिस्ट आपको बड़ा ही यूजफुल रहने वाला है। इस चेकलिस्ट का PDF का लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो ना तो हमने सबसे पहले आपको RBS सॉल्व करने के लिए बोला है। सर मेंस में भी आपने RBS करने बोला था, एडवांस में भी RBS करने बोल रहे हो। भैया अगर समय है, RBS आपको एडवांस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और मेंस के लिए एंड पॉइंट था। तो अगर तुम डायरेक्टली एडवांस के PYQs को जब सॉल्व करते हो तो आपको घबराहट होती, तो पहले RBS कर लो, ये आपको बड़ा ही मजबूत कर देगा अच्छे सवाल को हैंडल करने के लिए, राइट। उसके बाद जे एडवांस के PYQs का यहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर कहीं पे लिंक नहीं लगा हुआ है मतलब उसका प्लेलिस्ट क्रिएटेड नहीं है। एडवांस सॉल्विंग सीरीज का भी हमारे यहां पर एक प्लेलिस्ट है जिसके बारे में आई थिंक 1 to 2% बच्चों को ही पता होगा, है ना। बहुत पहले बनाया था, बहुत ही प्यारा सेशन है इसके अंदर भी, उसके लिंक हमने यहां पर लगा दिए। कितना दिन किसको देना है, किस ब्लॉक्स को हमने वो यहां पर लगाया है। जरूरी नहीं है कि तुमको यहां पर सभी चैप्टर्स को करना है। हम जब चेकलिस्ट बनाएंगे तो सभी को यहां पर मेंशन करेंगे, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आपको 100% सिलेबस करके जाना है, ठीक है। हाई वेटेज के हिसाब से हमने PPT में आपको दिखाया था हाई वेटेज चैप्टर्स, उसके हिसाब से आप अपना चैप्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं और पहले उनको करना शुरू कर सकते हैं। 30 दिन इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि 30 दिन में खत्म करोगे तभी आखिरी के 5 से 7 दिन में आपको रिवीजन और रीडू करने का अवसर प्राप्त होगा। अब IIT कानपुर 2025 सैंपल पेपर, इसको क्लिक करोगे तो भैया वो वाला प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आप बैच में हैं तब भी आपको ये वाला सॉल्विंग करके जानी है। बड़े ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे सवाल है। हाउ टू टेक एलिमेंट्स के ऊपर एक सेशन है, उसको करना है। 20 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एलिमेंट टेकिंग, उसको करना है। सॉलिड एंगल का एक सेशन है, उसको करना है। PhD सीरीज आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा किसी भी चैप्टर को कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ करने के लिए। इसके सेकंड पेज में जाओगे तो बिल्कुल आपको वही कहानी है। आपको आज भी अपने टास्क को रिपोर्ट करना है। बैच में हो तब भी रिपोर्ट करना है कि सर हमने आज ये कर लिया। बैच में नहीं हो तब भी रिपोर्ट करना है कि सर हमने आज ये कर लिया है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करते जाओगे शिद्दत के साथ तो भैया कुछ ना कुछ भला तो हो ही जाएगा। देखिए हम आपको यहां पर फॉल्स गारंटी नहीं बोलने वाले कि भैया 30 दिन में तुम IIT फोड़ दोगे, है ना। वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए वो यहां पर आज भी आपके सामने है। पोटेंशियोमीटर टेक्निकली एडवांस के सिलेबस में कहीं लिखा नहीं होता है, लेकिन है तो बेसिकली आपको ये सर्किट ही, तो कर लेना, देख लेना इसको भी। क्लियर मेरी बात एकदम। चलिए, होप टू सी you doing every single thing with proper determination and confidence. Again I am repeating, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैच की अगर बात करेंगे तो कल वो आपको शुरू हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।